तो जय हिंद दोस्तों। दिस इज़ रविशंकर और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 वातावरण और आनुवांशिकता का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है हम उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है पालन पोषण, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा संवेदनात्मक विकास या चौथा परिवेश के लाभ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पालन पोषण। क्वेश्चन देखते हैं। परिवेश के प्रभाव मानव के देश और देश दोनों चरणों में ही महत्वपूर्ण है। पहला सामाजिक एवं आर्थिक, दूसरा समाज विद्यालय में शिक्षा, तीसरा प्रसव पूर्व, चौथा प्रसव के उपरांत और आखिरी है परिवार और विद्यालय में विकास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है। पहला भौतिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण, तीसरा वंशानुक्रम। ऑप्शन देखते हैं केवल ए और बी दोनों, तीसरा ए और सी और या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। लिखा है आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। ऑप्शन, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वो कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। तीसरा, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। या चौथा, उसके इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। लिखा है बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा। आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण केवल ए, ऑप्शन ए और बी दोनों, थर्ड केवल बी, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण। लिखा है कि आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षक प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। पहला, दूषित वंशानुक्रम, दूसरा दूषित सामाजिक वातावरण, तीसरा दूषित परिवेश। ऑप्शन देखते हैं केवल ए, केवल सी, केवल बी या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। लिखा है विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है। केवल प्रकृति का, केवल पोषण का, प्रकृति एवं बाल पालन पोषण दोनों का, चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो विकास की वर्तमान विचारधारा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का। लिखा है आनुवांशिकता को देश सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स्थिर। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। पहला आंखों का रंग, दूसरा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति या चौथा चिंतन पैटर्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वंशानुक्रम और आनुवांशिकता का रिलेशन इससे होता है आंखों के रंग से। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से देश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पहला पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा संस्कृति, तीसरा शिक्षा की गुणात्मकता या चौथा शारीरिक गठन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक गठन। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। सीटेट फरवरी 2014 में यह पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का समक्षीय प्रभाव परिवर्तनशील है। दूसरा, भारत सरकार को विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तीसरा, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। या चौथा, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारत सरकार की विभेदात्मकता क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। लिखा है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरह प्रवृत्त होते हैं जिस तरह होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तीसरा, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, ये प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। चौथा, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं।
इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। लिखा है किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों को कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ये कथन ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास में भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। या चौथा ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लिखा है डैश तथा डैश की विशिष्ट अनुनय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। पहला वंशानुक्रम पर्यावरण, दूसरा चुनौतियां और सीमाएं, तीसरा स्थिरता और परिवर्तन, चौथा खोज और पोषण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा समाजीकरण की प्रक्रिया, और ये CDB का सबसे इम्पोर्टेंट MCQ होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।